हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशंस का, जो क्लास 8 का था। उसी में आगे आज मैं आपको इक्वेशन सोल्व करना बताती हूँ कि हम इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमारी कैसी होती है कि हम जो इक्वेशन सोल्व करते हैं वो कैसी मिलेगी, हमें लीनियर एक्सप्रेशन होगा एक साइड हमारे पास, जैसे कि ये है हमारे पास, एंड और दूसरी साइड क्या होगा, हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ होगा। तो उस इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करके हम उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करके चलना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो बेटा, हमें ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए जो हमारा ये नंबर है, इस नंबर को हम इसके साइड करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसलिए तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर हम बोथ साइड +3 कर दें, मतलब ऐड 3 टू बोथ साइड्स, ऐड 3 टू बोथ साइड्स, तो क्या होगा, अगर हम बोथ साइड 3 ऐड करेंगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा हमें, राइट हैंड साइड भी, और लेफ्ट साइड तो है ही हमारे पास। तो लेफ्ट साइड अगर हम इसमें करते हैं तो माइनस और प्लस हमारा कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा यहाँ पे हमारा, सिर्फ 2x, और इधर इतना हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है हमारा, अब कितना बच गया यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वेरिएबल रखना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो अभी भी x के साथ हमारा कितना है, 2, और वो क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है। x के साथ हमारा जो 2 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x कैंसिल हो सकता है ना। इसलिए जो हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, तो वही हम दोनों साइड, जो आप एक बात याद रखना, जो आप कर रहे हो इस इक्वेशंस में, जब लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो भी हमें करना होता है तो वो हमें दोनों साइड करना होता है, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो इसमें अब हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इस साइड भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 5 आ गई। तो ये ऐसे हम हमारे x जो भी आपको दिया हुआ होता है वेरिएबल, उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे हम इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि हमें जो x एंड y जो भी हमारे इक्वेशन के अंदर है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम बैलेंस बनाने के लिए क्या एड ऑन और क्या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 2y + 9 = 4। ये हमारे एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, और दूसरी साइड हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है कि हमें 9 हटाना है, तभी तो हमारा जल्दी से वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। तो जब हमारा ये यहाँ पे 9 प्लस में है, तो अगर हम यहाँ पे -9 करेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, कि इसका क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, किसका, 9 का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 9 टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमें करना होगा, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करके चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे 2y + 9 हमारी इक्वेशन है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी माइनस का 9 करेंगे = तो ये 4 के साथ भी करना पड़ेगा, दूसरी साइड भी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें इक्वल लेके चलनी होती है। तो इन दोनों कैंसिल कर देंगे, तो 2y = अब 4 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है, तो 4 में जब हम माइनस ये करते हैं तो हमारी माइनस में वैल्यू आएगी, आ गई। अब रहा हमारा 2, सेम यहीं पे जैसा हमारा x के साथ था, x हमारा मल्टीप्लाई में था, तो हमने उसको डिवाइड में किया था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो सेम यही ×2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई तो है ही बेटा, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है, तो अब इसको हम 2y/2 = -5/2, दोनों साइड हमने डिवाइड में कर दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास
आंसर आ जाता है। तो हमें सिर्फ ये जो लीनियर एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं उनमें हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए हमें जो भी ऐड करना पड़े, चाहे डिवाइड करना पड़े चाहे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो दोनों साइड होगा। हमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों हमें इक्वल लेके चलनी होती है, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। ठीक है बेटा, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बताती जाऊंगी, धीरे धीरे इस चैप्टर को हम करते जाएंगे, लेकिन पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तब आपको समझ अच्छे से आएगा। ओके बाय, थैंक यू बेटा।